बच्चों, खासूसी तौर पर 9th साइंस के बच्चों, क्या हाल चाल आपके जी? फिजान साहब, जवाद साहब, हाफिज मैन साहब, हमदान साहब, मुकीद साहब, अमीर हमदा साहब, क्या हाल चाल है सबके जी? फिजान साहब, आप कहते थे ना कि सर हमारा मैथ का पीरियड पढ़ाएँ, तो देखें आपके लिए खासूसी तौर पे मैथ का पीरियड मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये आप बस घर में बैठ के पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी समझ आएगी जी। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक रखा है वो चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस। पहले उसके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जी। क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। इसका जो आइडिया था ना मैट्रिसेस का, वो एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर्थर खायले, तो उन्होंने पेश किया था। और उन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 में यानी कि अपनी पेश की थी। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है अगस्त 16 1821 एंड डेट ऑफ जो डेथ है उनकी वो है जनवरी 26 1895। और ये मैंने एज कैलकुलेट करके आपके लिए निकाल लिया ताकि पता तो चले ना ये कितनी देर आपकी हिदमत करते रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कितनी देर इन्होंने आपकी मुश्किलात में इजाफा किया जी। 73 ईयर 5 मंथ एंड 10 डेज तक ये जो है ये दिन रात लगे रहे हैं आपके लिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट बनाने, यानी कि आपकी मुश्किलात में इजाफा करने। उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। मीन के जो मैट्रिक्स है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये बहुत सारा फील्ड में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चंद एक मैंने आपके लिए राइट डाउन किए हैं वो उसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। इन फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद इन कैलकुलेटिंग बैटरी पावर और बैटरी जो होंगी उनकी पावर का आउटपुट है वो फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स इस्तेमाल होने हैं। रजिस्टर्स, कन्वर्जन और मेन चीज़ है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर यूज ऑफ। ये जो आपकी बिजली है इसको किसी और फॉर्म में चेंज करके यूज करना, ये भी मैट्रिसेस की फील्ड में आएगा। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में कैसे इसका इस्तेमाल होगा जी? इंक्रिप्शन में या कुछ डायग्राम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंक्रिप्शन क्या होती है कि आपकी जो कंपनी है, कह लें कि वो एक खुफिया एजेंसी है या कंपनी है, उसमें आपने कोडिंग में मैसेज भेज होते हैं, तो कोडिंग में मैसेज भेजने के लिए इंक्रिप्शन यूज होती है। तो वो प्राइवेट डाटा सेंड करने के लिए आप मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जियोलॉजी, ये जो ज़मीन का मुताला करते हैं, जियोलॉजी जो ज़मीन की तह का मुताला करते हैं वो भी मैट्रिसेस से फ़ायदा उठाते हैं। सिस्मिक सर्वेस के लिए ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं उनकी हरकत और उनकी जो साउंड है उनसे यानी कि उनकी मालूमात के लिए ये मैट्रिसेस का यूज होगा। रियल लाइफ में मैट्रिसेस के क्या इस्तेमाल आता है? आपका जो हैबिट्स हैं, डेथ रेट है, बर्थ रेट है या पॉपुलेशन जो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मैट्रिक्स जो है ना ये हेल्प करता है आपके लिए जी। बच्चों अब चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशन हमारे पास इसकी है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मीन के इसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकती है, एक्स वाई जी जो होती हैं, या एयोटा वगैरह जो कह रहे हैं आप लैम्डा वगैरह की सिंबल। उसके बाद इसके अंदर एक्सप्रेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन भी आते हैं बाद दफा। और मेन चीज़ ये कि ये रोज एंड कॉलम की शेप में लिखा होता है। इसकी एग्जांपल मान लीजिए आपके लिए लिख दिया है जी 1 2 3 2 1 3, ये इसकी रो 1 हो गई, ये इसकी रो 2 हो गई। इसमें 2 रोज हैं और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब आज इसकी पोजीशन की तरफ, पोजीशन आप देखें ये लिखा हुआ है जी A11, इसका मतलब ये होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह ये आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इस तरह की एंट्रीज होती हैं हॉरिजॉन्टल, हम इसको कहते हैं जी रो 1 रो 2 और जो इसकी है ये रो 3। ये जो ऊपर